देखो, तो अगर दो नेगेटिव चार्जेस हैं -q1 -q2, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में कहीं मिलेगा। तो अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा इन दोनों चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही कहीं मिलेगा। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लिया यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है, सपोज इसी को ले लेते हैं। अब वेक्टोरली लॉजिकली सॉल्व करो वेक्टर कॉन्सेप्ट को लेकर। ये -q क्या करेगा, इस +q को अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला -q2 भी क्या करेगा, इस +q को अपनी तरफ खींचेगा। तो सपोज कि इसका फोर्स F1 है और इसका फोर्स क्या है, F2 है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नेट फोर्स तभी 0 होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। अब अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो देखो F1 का मैग्नीट्यूड लिखोगे 1/4πε0 Q1 कैपिटल Q/x², और इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे 1/4πε0 Q2 कैपिटल Q/r-x²। सिंप्लीफाई करो, कट जाएगा। अब ये Q1 और Q2 लिखेंगे आप, और ये x लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, Q1/x² इज इक्वल्स टू Q2/r-x²। ये है आपके पास इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, आंसर, जिस डिस्टेंस पर हमें इसको रखना है, ठीक। तो ये होमवर्क रहेगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए नया देखता हूँ। देखो, कभी कभी क्या होता है, सेम नेचर का चार्ज ना देकर अपोजिट नेचर का चार्ज देता है। जैसे मान लो कि एक +4q दे दिया और एक -q दे दिया, और लेट से इनके बीच का दूरी क्या है, 2 मीटर, ठीक है। ऐसे केस में अगर आपसे पूछे कि फाइंड द प्लेस या फाइंड द पॉइंट वेयर अ थर्ड चार्ज इज केप्ट एंड नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज इज 0, ठीक है। वेयर शुड, या फिर ऐसे पूछे कि वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज प्लेस्ड सो दैट द नेट फोर्स ऑन दैट इज 0। तो ऐसे केस में क्या है, याद रखने का ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि द नेट फोर्स ऑन द थर्ड चार्ज विल बी ऑलवेज टूवर्ड द लोअर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ध्यान से देखो, ये +4q ये ज़्यादा है, ये -q ये कम है मैग्नीट्यूड में, नेचर अलग है वो अलग बात है। तो अगर मैं अपना थर्ड चार्ज यहाँ रखता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने रखा +q ही मान लो, सपोज मैंने यहाँ पे रखा, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, जबकि ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपने से दूर भेजेगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो अगर यहाँ पर लिखते हैं कि इफ़ mod ऑफ F1 एंड mod ऑफ F2 इज सेटिस्फाइड देन नेट फोर्स क्या बोलेंगे हम, 0। पर अगर मान लो कि तुमने इन दो चार्जेस -q और +4q के बीच में कहीं कोई चार्ज रखा, यही चार्ज बीच में कहीं रखने की कोशिश की यहाँ पर। अब देखो, ये +q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ, इससे अपने से दूर भेजेगा, और ये -q क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ध्यान से देखो, तो ये दोनों फोर्सेस जो लग रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज नॉन जीरो। इसीलिए अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं और ये पूछा जाए कि इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज कहाँ रखे कि उस पर नेट फोर्स 0 हो, तो देखो लॉजिकली वो थर्ड चार्ज इनके बीच में नहीं रखा जा सकता। या तो वो इसके लेफ्ट रखा जाए, या तो वो इस वाले चार्ज के राइट रखा जाए। तो इसमें ट्रिक ये है, ऑलवेज पुट नियर लोअर मैग्नीट्यूड चार्ज, ठीक है, ये ट्रिक है। अब इसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सपोज दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज x, अगर ये दूरी x हो गई तो इस वाले से कितनी दूरी हो जाएगी, इस वाले से हो जाएगी 2 + x, ठीक है। और अब अगर आप मैग्नीट्यूड को बराबर करेंगे तो लिख सकते हैं, देखो इसके और इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 4q कैपिटल Q/2 + x का होल स्क्वायर, और इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4πε0 स्मॉल q कैपिटल Q/x²। सिंप्लीफाई करो, देखो ये कट गया, 4
ओवर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर। इसको सिम्प्लीफाई किया जा सकता है आसानी से। तो इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है 2/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1/x का होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई कर लोगे आराम से। कैसे करेंगे देखो, लिख सकते हैं 2/2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। सिंप्लीफाई करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 2। अब देखो ये 4q है और ये -q है, इस वजह से इससे कितनी दूरी पर रखनी पड़ेगी आपको, 2 मीटर पर। क्लियर हो गई बात। एक बार चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। हाँ, कभी कभी ऐसा पूछता है जैसे कि यही क्वेश्चन है कि एक 9E चार्ज है और एक 2E चार्ज है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया और इनके बीच का डिस्टेंस मान लिया 2 मीटर है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखा जाए और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि पूरा सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। ध्यान से सुनना, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q be placed so that net force on the whole system is 0. And second, what is the magnitude of थर्ड चार्ज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम चलें तो एक यहाँ पर +9E है और यहाँ पर +2E है। सीधी सी बात है, दोनों सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम कहीं बीच में होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट खोजेंगे। तो मान लिया कि यहाँ पर +Q चार्ज रखा है एंड इनके बीच की दूरी कितनी दी थी, 2 मीटर। मान लेते हैं कि ये दूरी हो गई x, तो कितना हो जाएगा 2 - x। तो नेट फोर्स इसका इस पर और इसका इस पर इक्वल होना चाहिए। मान लिया कि इसने इस पर लगाया F1 और इन्होंने इन पर लगाया F2, तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में पहले क्या हो जाए, बराबर, जिससे कि नेट फोर्स इस पॉइंट पर क्या हो जाए, 0। चलो देखो क्या हो जाएगा, करेंगे तो लिखेंगे 1/4πε0 9E इंटू Q बाई बीच की दूरी क्या है, x²। इसकी बात करेंगे तो लिखेंगे 1/4πε0 2E इंटू Q बाई बीच की दूरी क्या है, 2 - x का होल स्क्वायर। देखो ये और ये कट गया, लिखेंगे 9/x² इज इक्वल्स टू 2 इसको 4 मान लो, कैलकुलेशन इजी रहेगा, 4, ठीक है, 4/2 - x का होल स्क्वायर। इसको देखो, अब इसको कैसे सिम्प्लीफाई करेंगे, ऐसे सिम्प्लीफाई कर लेंगे, 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9/x² आएगा। इसको लिखेंगे 2/2 - x का होल स्क्वायर, तो यही चीज़ मिल जाएगा हमको। सिम्प्लीफाई करेंगे लेंगे 3/x इज इक्वल टू 2/2 - x, ठीक है। अब देखो इसको और मॉडिफाई करो, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा 6 - 3x इज इक्वल टू 2x। दिस इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6/5 मीटर। आ गया, ये वो दूरी आई है +9E से, जहाँ पर अगर हम तीसरा चार्ज रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेप 2। देखो किसी इन तीनों में से इस पर तो नेट फोर्स 0 कर लिया, अब किसी एक पर नेट फोर्स 0 कर लो। अगर इसमें से किसी एक पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो इससे प्रूफ हो जाएगा
कि पूरा सिस्टम भी क्या हो जाएगा कि पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। तो जैसे मान लो कि इस पर अगर हम सोचते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड और ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड का सम क्या हो जाए 0, तभी पॉसिबल है। अच्छा सोचो, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको भी अगर पॉजिटिव मानोगे तो ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा और ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो क्या नेट फोर्स 0 पॉसिबल है? नहीं। तो लॉजिकली ये समझ में आ गया कि इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आप लॉजिकली सोचो भी कि अगर दो सेम नेचर के चार्जेस लिखे हैं तो तीसरा जो बीच में रखा जाएगा वो ऑलवेज अपोजिट नेचर का होगा, या सेम नेचर का भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है सेम नेचर का भी होगा, बट हमारे क्वेश्चन के मुताबिक अगर ये सेम नेचर का हुआ तो ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसलिए हमारा लॉजिक ये बोलता है कि ये अपोजिट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर हम ये कहें कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड का सम इस पर 0 आना चाहिए, तो लेट नेट फोर्स ऑन प्लस 4e चार्ज इज 0, देन देखो इसका इस पर मैग्नीट्यूड बताओ कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके बीच का फोर्स हो जाएगा कैपिटल Q 4e डिवाइडेड बाई बीच की दूरी क्या है 2 - x का होल स्क्वायर, प्लस इसका इस पर, यहाँ से देखना इसका इस पर, ठीक है, इसका इस पर निकाल चुके हैं, अब इसका इस पर निकालेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9e इंटू 4e डिवाइडेड बाई, बताइए दूरी कितनी है, 2 मीटर है, 2 का होल स्क्वायर। ये सब का मैग्नीट्यूड का सम क्या होना चाहिए, 0 बराबर आना चाहिए। ठीक, अब सॉल्व करो इसको, तो देखो ये टर्म और ये टर्म 0 में चला जाएगा, ई और ए की 0 में चला जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 4q डिवाइडेड बाई 2 - x, x की वैल्यू कितनी 6/5, तो लिखेंगे 2 - 6/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब भेजेंगे तो माइनस 9e इंटू 4, ठीक है, एक ई से एक ई कट गया डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करो तो देखो ये 4 से ये 4 कट गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 2 10 - 6 4/5 का होल स्क्वायर, तो जाएगा 4q डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 9e। इसको और सिंप्लीफाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाके तो लिखोगे 4q बराबर माइनस 9e इंटू 16/25 डिवाइड 4 से 4 कट गया 4 टाइम्स में, q बराबर माइनस 9 4 जा 36/25e। देखो नेगेटिव नेचर और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो नेगेटिव नेचर ये मैग्नीट्यूड मिल गया, ऐसे निकालते हैं। और भी बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन है, चलो थोड़ा मैकेनिक्स देखते हैं इसमें इन्वॉल्व करके। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑसिलेशन। जैसे मान लो हमको बताया ना कि अगर कोई बॉडी अगर एसएचएम कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अंडर एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो जो फोर्स होता है वो -kx होता है ना, हमको पता है। इसी कंडीशन पर बेस्ड देखने में तो देखते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ध्यान से देखो, मान लिया कि एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ है और इससे सेंटर में मान लिया ये डिस्टेंस है a, ठीक है, और ये भी डिस्टेंस क्या है a है, और ये अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग है। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने यहाँ से x दूरी पर एक माइनस कैपिटल Q चार्ज रखा है, ठीक, और इस सिस्टम को रिलीज कर दिया, तो अगर इस सिस्टम को छोड़ दूंगा मैं तब क्या होगा इस -q चार्ज पे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो चूंकि हमको पता है फोर्स का नेचर, वो कुछ ऐसा होगा डायरेक्शन, ठीक है, इस -q को ये +q अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, इस -q को ये +q भी अपनी तरफ ऐसे खींचेगा।
कंडीशन है कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 2a, अगर x बहुत छोटा है मतलब बहुत स्लाइटली है, ये दूरी बहुत कम है, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ऐसे केस में क्या होगा अगर सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ -q ऑसिलेट SHM। तो पहले ये तो प्रूफ करो कि SHM है, देन उसके बाद ये पता करो कि टाइम पीरियड क्या है। तो देखो भाई, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट में a² प्लस x²। इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में a² प्लस x²। ध्यान से देखो, तो ये फोर्स, इन दो चार्ज के बीच का फोर्स, इन दो चार्ज के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। तो अपन अगर इसको मान लेते हैं F और इसको भी मान लेते हैं F, तो ध्यान से देखो, अगर हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो इस F का कौन सा कॉम्पोनेंट इधर काम करेगा, F cos थीटा। सिमिलरली इस F का भी कौन सा कॉम्पोनेंट काम करेगा, F cos थीटा, F cos थीटा। ठीक है। अच्छा, इनके दो कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर होंगे, इधर हो जाएगा F sin थीटा, इधर भी हो जाएगा F sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैंसिल कर देंगे, तो इस -q चार्ज पे नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, F cos थीटा ये वाला और F cos थीटा ये वाला टोटल जुड़ जाएंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन -q चार्ज इज F नेट, लिखेंगे 2F cos थीटा। ठीक, ध्यान से देखो, अब अगर F की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 माइनस में कैपिटल Q और स्मॉल q बाई अंडर रूट में a² प्लस x² का होल स्क्वायर, ये था। अच्छा, ट्रायंगल से cos थीटा अगर हम निकालें तो देखो, ट्रायंगल हमारे पास ये था कुछ, यहाँ से ये थीटा था, ये डिस्टेंस था x, ये डिस्टेंस था a और ये डिस्टेंस था अंडर रूट में a² प्लस x²। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो x अपॉन अंडर रूट में a² प्लस x²। ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास x अपॉन अंडर रूट में a² प्लस x²। इस चीज़ को हम पुट करेंगे नेट फोर्स के फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारा F नेट था वो कितना था, 2 F की वैल्यू मतलब माइनस में 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा a² प्लस x² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देंगे तो x अपॉन a² प्लस x² पावर हाफ। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे F नेट बराबर, तो ये कट गया, ये जाएगा माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2πε0 a² प्लस x², इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा पावर 3/2 इंटू एक्स। अब कहीं ना कहीं ये फोर्स हमारे उस कंडीशन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x को फॉलो कर रहा है, जो कि SHM है। बट क्या है, इस टर्म को अभी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन 2a, सीधी सी बात है, x² और छोटा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देन हम ऐसे लिख सकते हैं a² प्लस x² इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू a²। अगर इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो देखो F नेट क्या हो जाएगा, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2πε0, और ये डायरेक्टली x² 0 होगा तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा a³ मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये देखो, ये हमारा मिल गया, F नेट इज इक्वल्स टू माइनस kx के बराबर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π। अगर हम यहाँ पर जो चार्ज था, ठीक है, अगर हम इसे देखें, यहाँ पे जो चार्ज हमने माना है, इस चार्ज का मास क्या है, m। अगर हम इसका मास m मान लें तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट m/k। ये होता है ना, t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट m/k। कंपेयर करो यहाँ पे, तो k की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, कैपिटल Q स्मॉल q बाई 2πε0 a³। इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2π अंडर रूट में m बाई कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 2πε0 a³। तो ये हो गया क्या हमारा आंसर। ठीक,
तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे। कुछ होमवर्क के लिए आपको दे देता हूँ, आप ट्राई करिएगा। जैसे मान लो कि एक ये है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 12 है, ठीक है। और सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से वाई डिस्टेंस नीचे मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रखा। तो पता करो कि अगर ये SHM है, इफ माइनस क्यू इज मूविंग अंडर SHM देन फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। राइट, अच्छा।